गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं आरावली पर्वत को लेकर। वही आरावली पर्वत जो विश्व का सबसे पुराना माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि 300 से लेकर 350 करोड़ वर्ष पुराना है वो पर्वत। आरावली पर्वत विश्व का, भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे पुराना पर्वतों में से गिना जाता है दोस्तों। लेकिन आज उन्हें काटे जाने की बात कही जा रही है। आरावली की पर्वत की जितना भी ऊंचाई है, लमसम 93% उसकी ऐसी जगह है, पहाड़ी है जिसकी 100 मीटर से कम ऊंचाई है। और सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया है कि जितना भी 100 मीटर से नीचे कम ऊंचाई वाली आरावली पर्वत है उसे काट दिया जाए और काट करके वहां पर अच्छी अच्छी होटल बनाया जाए और कल कारखाना उद्योग लगाया जाए। इस सरकार की द्वारा आदेश है दोस्तों। लेकिन उसका 93% ऐसी जो आरावली पर्वत है उसकी ऊंचाइयां कम है जी। 100 मीटर से उसकी ऊंचाइयां कम है दोस्तों। तो इस तरीके से तो आरावली पर्वत ही समाप्त हो जाएगा। 93% उसका 100 मीटर से कम ऊंचाइयां है, तो वो वैसे भाग को वहां काटने की बात आ रहा। तो उस स्थिति में तो वो उसका अस्तित्व मिटाना चाह रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर वहां की जनता के द्वारा यह सही मांग किया जा रहा है, शेड्यूल 6 बहुत जरूरी है। शेड्यूल 6 वो चीज होता है कि स्थानीय लोगों की बिना परमिशन से आप उन्हें काट नहीं सकते हैं या आप उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते। अगर जो स्थानीय लोगों ने उन्हें परमिशन दिया काटने की तो वो आप काट सकते हैं, और नहीं तो अन्यथा आप नहीं काट सकते। शेड्यूल 6 बेहद जरूरी है आरावली को लेकर, और स्थानीय लोगों को, वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ साथ भारतवासियों को यह जरूरी का एक आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि वो जो दुनिया की सबसे पुराना पर्वत में से गिना जाता आरावली पर्वत आज उन्हें काटा जा रहा है, जिसके कारण दोस्तों आवाज तो बुलंद करना ही चाहिए। वही सरकार है जो बोलते हैं एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाइए, और वही सरकार है जो लाखों पेड़ों को एक साथ ध्वस्त करने के ओर चल रहे हैं दोस्तों। कहा जाता है कि आरावली पर्वत की बात करें तो ये फैला हुआ है, गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र तक फैला हुआ है। वही आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की जी बात करते हैं तो वह 1722 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में राजस्थान में ये स्थित है। गुरु शिखर इसका सबसे ऊंचा चोटी है। आरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है गुरु शिखर। आरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। माउंट आबू राजस्थान में यह स्थित है, ये आरावली के। लेकिन प्रत्येक जगह इतना ऊंचा नहीं है, बहुत सा ऐसा भी जगह है जहां पर 100 मीटर से 93% आरावली जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 100 मीटर से कम है। अब ऐसे क्षेत्र को काटकर वहां पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां और नए नए अच्छे अच्छे होटलों खोलने की बात करें। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर जो आरावली पर्वत को काट दिया जाता तो वो नुकसान क्या चीज पहुंचाएंगे। अगर जो आरावली पर्वत को काटा जाता है तो भारत में मानसून प्रवेश करते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। वो डायरेक्ट इसी के सहारे आरावली पर्वत जो थी वो एक सीधा इस तरीका से था, अब बाकी कोई पर्वत इस तरीका से होता तो उधर से मानसून आएगा तो इसमें टकरा कर तो वर्षा करा देगी। लेकिन जो सीधा वेव में रहेगा वो वर्षा उतना तो नहीं रुक पाती थी, लेकिन कुछ न कुछ रुक जरूर पाते थे। लेकिन अगर जो वो पर्वत को काट दिया जाएगा तो ये उत्तराखंड जो राज्य देख रहे हैं, ये उत्तराखंड जो राज्य है, इन्हें भी काफी नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट धड़ाले से मार कुछ तो ये अवरोधक करते थे, कुछ तो रोका करते थे ना, लेकिन अब रोकने वाला ही नहीं रहेगा। तो जब मानसून आएंगे तो डायरेक्ट आकर धड़ाम से यहाँ आएंगे और वहां पर अंधाधुंध बारिश होगा। अब जिसके कारण वहां पर जो बात आप न्यूज में सुने होंगे कि वहां पर उत्तराखंड में बादल फट गया। बादल नहीं फटता दोस्तों, वही मानसून जो है अंधाधुंध आते हैं और वहां पर वर्षा कराते हैं। इस पहला नंबर तो उत्तराखंड का हालत बेहाल हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। जब मानसून आएगा तो वहां पर लोग त्राही त्राही करेंगे। दूसरी बात है जो राजस्थान के इधर से जो मरुस्थल क्षेत्र होता है उनसे उड़ेगा क्या चीज, बालू। गर्मियों के दिन में जब बालू निकलती है, जो धूल उड़ती है, वो सारा धूल जाकर उड़ेगा, बैठेगा कहां पर, यह हिमालय पर्वत यहाँ पर है, यहीं पर जाके सारा धूल बैठेगा। और जब धूल बैठ जाता है तो देखते हैं दोस्तों गांव घर में एक कहावत चलता है, भुंजा भूंजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बालू का। और गर्मियों के दिन में जब बालू गर्म होगा ना तो जाकर तो डायरेक्ट चिपक जाएगा
और चिपक जाएगा। तो जब बालू जब गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा होने में भी समय लगता है, और जब ठंडा नहीं हो पाएगा, गर्म ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा तापमान ज़्यादा होने के कारण वो बालू चिपक जाएंगे और गर्म हो जाएंगे, जिसके कारण बर्फ पिघलेगा अधिक मात्रा में। और वही बर्फ अब उत्तरी भारत की अधिकांश नदियाँ की उद्गम स्थल ग्लेशियर से हुआ है, और ग्लेशियर जब अधिक पिघलने लगेगा तो वही नदियों दक्षिण उत्तरी भारत की सबसे बड़ी नदी भारत में अगर बात करें तो वो है गंगा। क्या है, सिंधु तो इधर चला गया, ब्रह्मपुत्र तो इधर चला गया, लेकिन सबसे बड़ा मुख्य रूप से नदी आता है गंगा। आया गंगा लाकर बिहार को अस्त व्यस्त कर देगा बाढ़ों से। लेकिन सरकार की तो चाहिए कम से कम इस पर टिप्पणी कर लेना चाहिए, सोच समझ कर इस कदम उठाना चाहिए। बाकी आप लोग की क्या राय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग की सहयोग, जितना सहयोग बनता है आरावली पर्वत को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भारत का नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतों में से गिना जाता है। अब वो हमारा अस्तित्व मिटाने चले दोस्तों। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।